बिहार के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा नक्सलवाद को माना जाता रहा है। जब भी हम 90 के दौर की बात याद करते हैं, जब हम उसके बारे में सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से लाल सलाम के नाम पर राज्य में अराजकता का एक माहौल फैला हुआ था। हम सबको वह दौर याद है, हम उसके बारे में सुनते हैं जब राज्य में लाखों हेक्टेयर भूमि बंजर पड़ी हुई थी, क्योंकि उन जमीनों पर लाल सलाम का झंडा गाड़कर एकाधिकार स्थापित करने का नैतिक प्रयास किया जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय में बिहार के अंदर इस लिहाज से एक सकारात्मक बदलाव आया है। पिछली बार जब गृह मंत्रालय का रिपोर्ट आया था तो बताया गया था कि बिहार में नक्सलवाद 16 जिलों में सिमट चुका है। तो वहीं इस बार जो रिपोर्ट आया है वो और ज्यादा खुशी देने वाला है। जो नया रिपोर्ट आया उसमें कहा गया है कि अब राज्य में मात्र 10 ऐसे जिले हैं जहां लाल सलाम का प्रभाव बचा है, मतलब कि नक्सलवादियों का प्रभाव बचा हुआ है। पिछले कुछ सालों में किस प्रकार से बिहार के अंदर नक्सलवाद को लेकर बदलाव आया और किस प्रकार से नक्सली खुद से सरेंडर करते गए या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि वह कौन से 10 जिले हैं जहां अभी भी नक्सलियों का खतरा बरकरार है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से देश में उग्रवाद को लेकर एक नया रिपोर्ट बनाया गया है, जिसमें से देश भर के 11 राज्यों के 23 जिलों को अब नक्सलियों से मुक्त बताया गया है, जिसको पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था। इस रिपोर्ट में इस बार बिहार के मात्र 10 जिलों को नक्सल प्रभावित माना गया है। जिस लिहाज से देखा जाए तो पिछली बार 16 जिले थे, तो इसका मतलब कि 6 जिलों को अब इस सूची से बाहर कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बिहार सरकार को जानकारी दी गई है और बताया गया है कि अब बिहार में मात्र 10 जिले नक्सल प्रभावित हैं और अब सिर्फ इन 10 जिलों को ही केंद्र सरकार की तरफ से विशेष फंड दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से उन जिलों को सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकार का फंड दिया जाता है, जिसे SRE बोलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अब 1 जुलाई से उसका यह नया आदेश प्रभावी हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जिसमें नक्सल प्रभावित जिलों का आकलन किया जाता है। हर बार आकलन कर जो जिले नक्सलियों से मुक्त हो जाते हैं उन्हें इस सूची से बाहर किया जाता है, तो वहीं जो जिले नक्सल प्रभावित होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। इस बार जो रिपोर्ट बनाया गया है उसके अंतर्गत देश भर के 70 जिलों को नक्सल प्रभावित माना गया है। वहीं इस बार की सूची में देश भर के 23 जिलों को हटाया गया है, तो वहीं 3 नए जिलों को जोड़ा भी गया है, जिसे पिछली बार नक्सल प्रभावित नहीं माना गया था, लेकिन इस बार उसे नक्सल प्रभावित माना गया है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि बिहार के 6 जिलों को इस सूची से हटाया गया है, लेकिन एक भी नया जिला इससे जुड़ा नहीं है। जो रिपोर्ट तैयार किया गया है उसमें देश के 8 अलग अलग राज्यों से 25 जिलों को अत्यधिक प्रभावित जिला माना गया है। इन जिलों में बिहार के 3 जिले शामिल हैं, जिनका नाम गया, जमुई और लखीसराय है। गृह मंत्रालय द्वारा इस बार जो रिपोर्ट बनाई गई है इसमें एक और श्रेणी रखा गया है, जिसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न कहा गया है। मतलब कि इस श्रेणी में जो जिले हैं उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस श्रेणी में उन जिलों को रखा गया है जहां अब नए इलाके में नक्सलवाद या उग्रवाद फैल रहा है। आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि जब किसी जिले को नक्सल प्रभावित घोषित किया जाता है तो हो सकता है कि आधा जिला नक्सल प्रभावित हो और आधा जिला उससे मुक्त हो, लेकिन अब अगर उस जिले के बाकी बचे आधे इलाके में नक्सलवाद फैल रहा है, वहां पर प्रभावी हो रहा है, तब उसे इस नई श्रेणी में रखा जाएगा। बिहार के औरंगाबाद को इसी श्रेणी में रखा गया है। कहा गया है कि औरंगाबाद जिले के नए इलाके में नक्सलवाद फैल रहा है और अब सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे पहले 2018 में बिहार के 7 जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों से मुक्त किया गया था। अब अगर बिहार में नक्सलवाद की बात करें तो साल 2000 से लेकर 2020 के नवंबर तक लगभग 431 नक्सलियों ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया था। इस दौरान नक्सलियों की तरफ से हत्या की कुल 450 वारदातों को भी अंजाम दिया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बलों और बिहार पुलिस की तरफ से चलाए गए तमाम ऑपरेशन के दौरान बिहार में कुल 2527 नक्सलियों को सन 2000 से लेकर 2020 के नवंबर तक गिरफ्तार किया गया था। अगर मौजूदा समय की बात करें तो बिहार संयुक्त रूप से उड़ीसा के साथ तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिला झारखंड में है, जिनकी संख्या 16 है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, जहां 14 जिले नक्सल प्रभावित बताए गए हैं। इसके बाद बिहार और उड़ीसा में 10-10 जिलों को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया है। अगर केरल की बात करें तो वहां भी 3 जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में रखा गया है। फिलहाल सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है वह कामयाब हो रही है, लेकिन अभी भी सरकार को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में और अधिक काम करने की जरूरत है। औरंगाबाद, गया और जमुई जैसे जिलों में खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। अब उम्मीद है कि आप भी मंत्रालय द्वारा दिए गए इस रिपोर्ट में बिहार के बारे में क्या कुछ कहा गया है उसे समझ चुके होंगे।
फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।